अगर आपकी लोग तारीफ़ करते हैं तो आपका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी तो ऊंचाइयां छूना चाहिए। पर सच तो सच है, हड़पने का इरादा रखने वालों को कौन ही पसंद करेगा। खुद को तारीफ़ के काबिल समझो, पर सिर्फ खुद को ही समझना मतलब सिर्फ खुद की ही इंडस्ट्री को समझना। अगर आप सब तरह के लोगों को जॉब दोगे तो जो डिस्टर्बेंस से नफ़रत करते हैं वो डिस्टर्बेंस से बचने का रास्ता भी ढूंढें। आप हमें समस्या बता रहे हो, हम कहते हैं आप समस्या सुलझा के दिखाओ और चोरी से नहीं। वैसे कोई इतना आदर्श आइडियल कैसे हो सकता है कि लोग उसको याद करें और वो मृत डेड शवासन में पड़ा रहे। आप नाइंसाफ़ी की सारी हदें तभी पार कर चुके हो जब आप टेलीपैथी को सिर्फ टीवी के बाहर के लोगों के लिए पाप मानते हो। पाप की सज़ा तुलनात्मक गरीबी। इसके ऊपर एक नया ड्रामा कि हम अमीर लोगों के काम आएंगे तो ज़्यादा पैसों के लायक होंगे, जबकि गरीबों की जनसंख्या ज़्यादा है। क्या हम ऐसे हैं? बुरे नेता से डरो और हमसे भी नहीं ना। तो हम पैरासाइट होना नहीं फैलाएंगे कि एक तो खुद कुछ ना कमाओ और नौकर भी पाल लो चोरी के पैसों के दम पर। हम घर के लोग ही आपस में मिल बांट के काम संभाल लेंगे। ये सब मेरी कैपेसिटी के बाहर है कि किसी को बेवजह दुख दूं, और ये सब आपकी क्षमता के बाहर है कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ना हो। मेरे जैसी हर गली नुक्कड़ पे मिलती है, इनके जैसी भी हर गली नुक्कड़ पे मिलती है। जैसे जी मैं क्वीन हूँ, मुझे सब कुछ पका पकाया मिलता है और पेन तो हमारे पति प्रॉस्टिट्यूट को दे के आते हैं। प्यार कुछ लोगों को दे दो और इंसाफ सबको, मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे दो। डिस्टर्ब होने वालों को कुछ बदला खुद लेना पड़े तो वो बोलेंगे कि हमें ये क्यों करना पड़ रहा है। हम भी यही बोलते हैं कि हमें ये क्यों देखना पड़ रहा है कि कुछ तुच्छ लोग कितनी ही महान होने की एक्टिंग कर लेते हैं। सर ने ये सब इसलिए किया कि बुरे नेता को देखकर समाज में जो पाप बढ़े हुए हैं वो कम हो जाएं। अब लड़कियां ही मिलावटी होने को बढ़ावा देंगी क्योंकि खाली बर्तन ज़्यादा शोर करता है। दंगे फसाद क्यों होते हैं? किसी की खुद की दुकान नहीं चलती तो दूसरों की दुकान जला देते हैं। और सोचो, कोई खुद ही दूसरों को चाबी लगाए कि हम तो फ्री मनी से अपने सारे लॉस न्यूट्रलाइज कर लेंगे, वो तो चाबी लगा रहे हैं कि कम ऑन दंगे करो। या वो जानते हैं कि जिससे वो पंगे ले रहे हैं वो शरीफ लोग हैं, जैसे अपने अंदर के योद्धा से बोर होके दूसरों के एक्सक्लूसिवली प्राइवेट नेचर में झांको। ये झूठ नहीं बोल सकते, गुनाह भी क्या ही करेंगे। जो झूठ बोलते हैं वो आपको तबाह कर सकते हैं, फिर आप पर ही उल्टा इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। ये सब पहले से होता आ रहा है। तुच्छ लोगों को महान रोल दिए जाते हैं। ये भी पहले से ही होता आ रहा है कि फीडबैक आता ही है। अब फीडबैक के साथ नंबर ऑफ़ व्यूज़ एंड इनकम भी बढ़ेगी। पर झूठ बोलने की कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं? आप 10 को 100 बताओ, लाख को करोड़ बताओ, पर हमें मजबूर मत करो आपके झूठ को सच मानने को।
जो सीक्रेट सिर्फ इतना है कि मर्द होने के नाते कोई भी हावी हो सकता है, उसके लिए इतना ज़्यादा तामझाम, एम्प्लॉयड होने का मुखौटा और टेलीपैथी के बिना तो ग्रैंड पेरेंट्स सांस भी नहीं लेते। और टेलीपैथी के बिना तो टीचर्स टॉपर्स की बात ही पूरी नहीं होती। और टेलीपैथी की खोज का स्वांग रचना। आपको पता है सर और टीम के मरने के बाद टेलीपैथी को लेकर क्या क्या हो सकता है, जैसे युद्ध। बुल्ली भी ऐसे होते हैं कि जो कोई अपनी मेहनत के फल से खुश होगा, उसका मोटिवेशन हम ऐसे तोड़ेंगे, ओले ले 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 ले, बेबी के पास फ्री मनी नहीं है, हमारे पास तो है। माना कि आप इस जन्म में सदा सुहागन हो, पिछले और उससे पिछले जन्म में भी होगी, लेकिन 300 साल पुरानी बात और उससे पुरानी बात किसे याद रहती है? वैसे अपराधियों को उनके पिछले जन्म याद नहीं होते, अनपढ़ गवार होते हैं ना। क्या पता अपराधी होने की सज़ा उन्हें भगवान जी देते हों, मेढक बनाकर। आपको पता है विश्व में संसाधन सीमित हैं, तो लोग पुरानी चीज़ों को जोड़ के ठीक कर लें और नई चीज़ ना खरीदने जाएं, तो बिक्री ठप हो जाएगी, तो भी दिवालिया नहीं होना चाहिए। वैसे सिनेमा में संसाधन असीमित हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी इंडस्ट्रीज़ को फ्री मनी मिलनी चाहिए, वरना मैं पहले दिन से इनके घटिया मकसद से रूबरू हूँ। चलो आई कैमरा से हमें नए आइडियाज़ मिलते हैं, संसाधन खरीदने की क्षमता तो नहीं मिलती और ना ही उतने नियमित ग्राहक मिलते हैं। धरती में विद्युत तरंगें होती हैं, नमकीन पानी में भी। बिजली का झटका लगने पर चीनी पानी का घोल देने से कूल डाउन होते हैं।